सबसे पहले हमारे गुरुकुल स्टडी कैंपस चैनल पर आप सभी सम्मानित दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम आप लोगों को प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि के विषय में बताएंगे। पूरा फार्मेल्डिहाइड के विषय में बताया जाएगा। एल्डिहाइड आपके कोर्स में एल्डिहाइड है। जैसे देखिए, जो कार्बनिक रसायन में क्रियात्मक समूह है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न है। तो इनसे संबंधित एल्केन से क्या होता, मेथेन होता है। एल्कीन से आपका एथाइन होगा, फिर एसिटिलीन होगा। एल्काइन से एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न, जिसको हम हैलो एल्केन या हैलो एरीन भी कहते हैं, उसमें हमने आपको प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का वर्णन बताया। उसमें फिर हमने आपको क्लोरोफार्म का वर्णन पीछे वाले वीडियो में बताया। आज हम आप लोगों को एल्डिहाइड बताएंगे। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है? CHO होता है। आप लोग जानते हैं एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO होता है। तो मैं पीछे के वीडियो में एल्डिहाइड की परिभाषा, साधारण नाम, IUPAC नाम, IUPAC सिस्टम बताने की विधियों का मैंने पूरा वर्णन किया है। उसमें से आप लोगों का फार्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपिटल्डिहाइड, ब्यूटिल्डिहाइड, डॉट कई सारे कंपाउंड आपके मिले। और जो फार्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड ये दोनों मेन कंपाउंड है, इन दोनों को प्रयोगशाला में बनाने की विधि के विषय में बताया जाएगा। और फार्मेल्डिहाइड जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? HCHO। फार्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO होता है। ये HCHO कहाँ से आता है? HCHO कहाँ से आता है? इसका जो जनरल फार्मूला होता है, फार्मेल्डिहाइड का सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला CnH2n+1 × CHO। ये एल्डिहाइड का क्या है? सामान्य सूत्र है। एल्डिहाइड का क्या है? सामान्य सूत्र है। यदि आप इसमें n=0 रखते हैं तो क्या होगा? देखो, ये C0 कुछ नहीं, छोड़ दो। ये आपका क्या होगा? H0 और यहाँ पे क्या +1 हुआ, HCHO। देखिए, जो चीज लिखा गया बोर्ड पे वो चीज इस फार्मूले से मिल गया। अगर आप इसमें n=1 रखते हैं क्या होगा? C1 एक तो लिखते नहीं, H 2 1 2 और 1 3 CH3CHO। तो इसका नाम होता है फार्मेल्डिहाइड। साधारण नाम क्या होता है? फार्मेल्डिहाइड। और CH3CHO का साधारण नाम क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। और इसका IUPAC नाम क्या होता है? ये तो सूत्र हो गया, ये साधारण नाम हो गया। इसका IUPAC नाम हम कैसे लिखते हैं? अल शब्द जोड़ देते हैं, ठीक है ना। मेथेन, एल्केन का नाम लिख करके अल जोड़ देते हैं। मेथेन प्लस अल बराबर मेथेनल। मेथेनल, इसमें 2 कार्बन है, एथेनल। मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। तो एल्डिहाइड ग्रुप पीछे हम आप लोगों को पूरा बताए। अब इसमें से आपका फार्मेल्डिहाइड जो होता है, फार्मेल्डिहाइड के विषय में बताया जाएगा। ये आपका यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, NCERT पैटर्न पर आधारित यूपी TGT, PGT सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में इससे संबंधित बातें पूछी जाती हैं, जिसमें आप लोग इसको नोट करते चलेंगे। जो भी मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इन मेन पॉइंट को आप लोग नोट करते चलें, समझते चलें। और आपको समझ में नहीं आएगा तुरंत आप लोग वीडियो कमेंट में लिखिएगा, उसको मैं बताने का काम करूंगा आप लोगों को। तो ये फार्मेल्डिहाइड जो होता है, जो फार्मेल्डिहाइड बनाना है, फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि को बताना है हमें। आप लोगों को फार्मेल्डिहाइड बताना है, इसकी ये कैसे बनता है।
वास्तव में फार्मेल्डिहाइड से ही फार्मलीन विलेन बनता है। फार्मेल्डिहाइड से क्या बनता है? फार्मेल्डिहाइड जो होती है गैस के रूप में होती है। ये किस रूप में होती है? गैस के रूप में होती है। द्रव के साथ मिला करके 40% सांद्रता का फार्मलीन विलेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फार्मलीन विलेन। फार्मलीन जानते हैं क्या होता है? फार्मलीन एक ऐसा जो है कि द्रव पदार्थ है, एक ऐसा लिक्विड है जिसमें अगर हम किसी भी चीज को रख दें तो काफी दिनों तक खराब नहीं होता। आलू की सब्जी आप लोग खाते हो जी। आलू आप लोग काटते हैं, काटने के बाद आप लोग सब्जी बना लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आज आलू काट दीजिए और 2 दिन तक उसे छोड़ दीजिए, तीसरे दिन सब्जी बनाइए तो उस सब्जी को खाएंगे आप? वो सब्जी खाने योग्य रहेगा? नहीं रहेगा। वैसे तो आदमी जहर खा लेगा जी सर। भाई आदमी खाने की बात छोड़ दीजिए, खाने के लिए आदमी क्या नहीं खा रहा है जी सर, लेकिन क्या उचित है क्या अनुचित है इस चीज की जानकारी होना जरूरी होती है। भाई हम कह रहे हैं साग है, कोई चीज है, खाने पीने वाली वस्तु है, साग खाते हो, साग को काटते हैं, पहले काटने के बाद तो हम साग बनाते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं काट करके 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए तो क्या होगा? डेढ़ हो जाएगा कि डेढ़ हो जाएगा? सूख जाएगा, जहरीला टाइप का हो जाएगा, जहरीला टाइप का हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मेल्डिहाइड से फार्मलीन विलेन बनता है और उस फार्मलीन विलेन में हम किसी भी चीज को काट करके रख दें तो कई साल तक, 1 साल 2 साल 3 साल, मैं खुद ही आलू काट करके रखा हुआ था और 2 साल आलू काट करके फार्मलीन विलेन में मैं 2 साल तक रख दिया केमिस्ट्री के लैब में। आज भी उसी प्रकार से मेरा पड़ा हुआ, 2 साल से आलू पड़ा हुआ उसी में मैं जो है कि छोटे छोटे गुड़हल के डंठल को काट करके, उसके बाद और तमाम प्रकार के फूल पत्तियों को काट करके हम उस विलेन में रख दिए हैं। आज तक सुरक्षित पड़ा हुआ है, वो सुरक्षित रहता है। फार्मलीन विलेन में कोई भी वस्तु क्या होती है? सुरक्षित होती है। तो हमारा सबसे मेन उद्देश्य क्या है? हमको फार्मेल्डिहाइड बनाना है। तो फार्मेल्डिहाइड बनाने के लिए हम आप लोगों को इस चैप्टर में बता रहे हैं, इसमें आप लोग 3-4 हेडिंग का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हैं? आप ही लोग बताइए। सबसे पहले आप लोग उपकरण लिखते हैं ना जी सर? क्या लिखते हैं? उपकरण। उपकरण के बाद आप लोग क्या लिखते हैं? अभिकर्मक। यानी कि फार्मेल्डिहाइड बनाने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को चाहिए? फार्मेल्डिहाइड बनाने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए और रिएजेंट क्या चाहिए? रिएजेंट, उपकरण, अभिकर्मक, सिद्धांत, और आप लोग क्या प्रयोग करते हैं? तब आप लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं, तब उसका चित्र एवं वर्णन करते हैं। इतना काम करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 नंबर बहुत आसानी से मिल जाता है। 1 नंबर चित्र पे, 1 नंबर आपका सिद्धांत और रासायनिक समीकरण पे, 1 नंबर उसके वर्णन पे। इस तरीके से आपको मिलते हैं। तो सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। केमिकल इक्वेशन, केमिकल EQ के ऊपर हम लिख देते, क्या हो जाता है? इक्वेशन। 60 में हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन। तो इसके उपकरण में क्या होता है? आसन फ्लास्क, आसन फ्लास्क गगरी जैसा होता है, आसन फ्लास्क। थर्मामीटर, दहन नली, इसमें हम दहन नली भी लेते हैं। चूसण पंप, मैनोमीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, चूसण पंप होता है। ग्राही होता है, स्टैंड बर्नर ग्राही आदि। अभिकर्मक में हम लोग क्या लेते हैं? नंबर 1 मेथेनॉल लेते हैं। मेथेनॉल, मेथेनॉल का मतलब मेथिल एल्कोहल, मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3OH। और दूसरा हम लोग क्या लेते हैं?
वाई लेते हैं, वाई या ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना। तो जब मेथेनॉल का ऑक्सीकरण, जब जब प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथेनॉल का ऑक्सीकरण होता है, जब प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथेनॉल का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। देखिए रिएक्शन लिख देते हैं, CH3OH, ये क्या है, मेथेनॉल है, ये एल्कोहल है ना, CH3OH। जब हम मेथेनॉल का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, कैसे, प्लेटिनम उत्प्रेरक यानी प्लेटिनम कैटालिस्ट 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लेते हैं तो हमारा बन जाता है HCHO प्लस वाटर। ये रिएक्शन आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हम मेथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और पानी निकल जाता है। देखिए 1 1 2 2 4 हाइड्रोजन है ना, ये 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 1 1 2 1 1 2। तो आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड बना लेंगे, बना लीजिए। यही है, कुछ कठिनाई नहीं है, केवल आपको काम बहुत कायदे से करना है, इस तरीके से करना है फॉर्मेल्डिहाइड में। अब सिद्धांत कैसे लिखते हैं, सिद्धांत आप लोग अपना लिख दीजिए ऐसे, जब प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथेनॉल का वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, HCHO बनता है और पानी तो बनता ही बनता है। अब हम इसका चित्र एवं वर्णन बताते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चित्र एवं वर्णन, इसका आप लोग चित्र देखिए, चित्र एवं वर्णन। अंग्रेजी क्या आती है, फिगर एंड एक्सप्लेनेशन, फिगर एंड एक्सप्लेनेशन, चित्र एवं वर्णन। तो देखिए सबसे पहले आप लोग आसन शास्त्र बनाइए, जल उष्णक है। देखिए फिगर ये बहुत आसानी से आप लोगों को सीख लेना बना सकते हैं। इसको रोकने के लिए आप लोग क्या लेते हैं, स्टैंड से आप लोग इसको रोक देते हैं, ठीक है ना। इसमें वायु भेजते हैं,
ये बर्नर होता है, आप लोग जानते हैं। आसवन फ्लास्क है, इसमें क्या रखा गया है, मेथेनॉल रखा गया है। इस आसवन फ्लास्क में मेथेनॉल रखा गया है। अब हम यहाँ से एक दहन नली बनाते हैं। आप लोग देखिए, आप लोगों का फिगर तैयार हो रहा है। अब यही है आप लोगों का और यहाँ पे हम एक मैग्नेट लगा देते हैं। चूसर पंप मैनोमीटर लगा देते हैं। इस चीज को हम गर्म करने के लिए जो है इसका फिगर थोड़ा सा उस फिगर पे हट गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, बर्नर लगा दिया है। तो इस चीज को आप लोग जरा देखिए, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस, ये है आपका जल स्मारक। जल ये फिगर आप लोगों के सामने बना हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ग्राही बोलते हैं। ये ग्राही है। तो ये जो फिगर आप लोगों के सामने दिख रहा है, इसमें आप लोग देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले जल उष्मक पर रखे हुए आसवन फ्लास्क में एक दहन नली लगाकर उसका संबंध हम ग्राही से कर देते हैं। तो जब हम आसवन फ्लास्क में मेथेनॉल को डालते हैं और ऊपर से हम
वायु नली से वायु प्रवाहित करते हैं। मेथेनॉल में हम क्या प्रवाहित करते हैं? वायु प्रवाहित करते हैं। तो क्या हो जाता है? मेथेनॉल का वायु के द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है और ये पुनः यहां से कहा जाता है? ये उत्प्रेरक कक्ष में जाता है। और जब उत्प्रेरक कक्ष में जाता है तो क्या है? 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर फॉर्मल्डिहाइड की वाष्प ग्राही में एकत्रित होती है। फॉर्मल्डिहाइड की वाष्प क्या होती है? ग्राही में एकत्रित होती है, जिसमें जल मिला करके 40% सांद्रता का हम लोग क्या बनाते हैं? फॉर्मलिन बनाते हैं। यह है फॉर्मल्डिहाइड, HCHO फॉर्मलिन। ठीक है, इसमें हम लोग जल मिला करके क्या करते हैं? 40% सांद्रता का फॉर्मलिन विलयन बनाते हैं। ठीक है ना? ये फॉर्मलिन आप लोग को बताया भी, फॉर्मलिन विलयन में कोई चीज सड़ता नहीं है। इतना तक कि मैंने बताया कि मैं केमिस्ट्री के लैब में, जूलॉजी बॉटनी के लैब में फॉर्मलिन विलयन रख करके फूल को, पत्ती को, डंठल को, आलू को, गोभी को, झींगा को, झींगा जो झींगा मछली होती है ना, क्या बोलते हैं झींगा को अंग्रेजी में? क्या क्या बोलते हैं? पॉर्न। ठीक है ना? वो जो है झींगा को हम लोग रख देते हैं। और काफी देखिए झींगा से क्या किया जाता है? जो बायोलॉजी जो बच्चे पढ़ते हैं उसके नर्वस सिस्टम को देखते हैं। झींगा के नर्वस सिस्टम को आप लोग देखते हैं। झींगा को फाड़ करके उसके नर्वस सिस्टम को अलग करते हैं। ठीक है ना? वो झींगा सूखा हुआ रहता है, बड़े बड़े रहते हैं, उनको हम फॉर्मलिन विलयन में रख देते हैं। सड़ता नहीं है, 10-10 साल तक झींगा पड़ा रहेगा फॉर्मलिन विलयन में। फॉर्मलिन विलयन में कोई चीज सड़ती नहीं है। तो ये चीज आप लोगों का हो गया। ठीक है ना? चित्र एवं वर्णन हो गया। अब हम इसका भौतिक गुण में क्या होता है? ये वाष्प के रूप में होती है। ये वाष्प के रूप में होती है और इसमें जलीय विलयन में हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मल्डिहाइड का वाष्प तैयार करते हैं। तो विद्यार्थियों फिगर को आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा, फिगर को आप लिख लीजिएगा। अब हम इसका आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। इसमें रासायनिक गुण क्या है? रासायनिक गुण, फॉर्मल्डिहाइड का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। नंबर 1 है कार्बोनिल समूह के कारण। कार्बोनिल समूह के कारण। कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O समूह के कारण जो है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन से क्रिया। फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया आप लोग भाई हाइड्रोजन से कराइए। फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया किससे कराइए? हाइड्रोजन से कराइए। HCHO होता है। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO। तो आप ऐसे लिख सकते हैं HCH डबल बॉन्ड O। ये तो HCHO हो जाएगा। ठीक है ना? या तो या ECH को यहाँ कर दीजिए, ECH को यहाँ कर दीजिए, डबल बॉन्ड क्या कर दीजिए? O कर दीजिए। ये क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड हो गया। तो फॉर्मल्डिहाइड की अब आप लोग हाइड्रोजन से क्रिया कराइए। फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया किससे कराइए? हाइड्रोजन से कराइए। HCHO क्या है? दिस इज ए फॉर्मल्डिहाइड। हाइड्रोजन H2 को आप H into H लिखिए। H into H बराबर क्या है? H2।
सी एक बांड अभी जाते ये आपका यहाँ चला गया, एक बांड OH एक बांड EH। ये देखिएगा आप लोग, ये दो हाइड्रोजन है ना बोर्ड पे देखिए, ये एक हाइड्रोजन आपका इस ऑक्सीजन के साथ चला गया तो डबल बांड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बांड। ये हाइड्रोजन यहाँ पे, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो ये आप लोग का हाइड्रोजन, आप ये देखिए क्या हो गया, CH3OH हो गया ना जी सर। क्या दिख रहा है, CH3OH दिख रहा है। तो CH3OH क्या है, मेथेनॉल। कहने का मतलब है कि फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जब हाइड्रोजन गैस से होती है तो क्या बनता है, मेथेनॉल बनता है। अच्छा, अब दूसरा रिएक्शन हम बता रहे हैं, HCl से क्रिया। नंबर 2 हाइड्रोजन साइनाइड, ये तो आपका H2 से था। हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, HCl से क्रिया आप लोग कराइए। देखिए भाई, HCl से रिएक्शन किस प्रकार होता है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है प्लस HCN, एकदम इस हाइड्रोजन को कहाँ कर दीजिए यहाँ, और साइनाइड को यहाँ, इज इक्वल टू HCH और यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे क्या हो गया, Cl हो गया। ठीक है ना। तो इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन। क्या नाम होता है, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन। फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन बनता है। साफ साफ आप लोग बोर्ड पे देखिए, लिखिए, पढ़िए काफी इजीली तरीके से। और तीसरी रिएक्शन में लिख रहा हूं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तीसरा होता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, MgRx होता है। दिस इज ए ग्रिगनार्ड रिएजेंट। जब मैग्नीशियम धातु की क्रिया एक एल्किल मूलक और एक हैलोजन मूलक से होती है तो क्या बनता है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनता है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से क्रिया आप लोग कराइए। HCHO प्लस CH3MgBr, यही तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है भाई। एल्किल मूलक तो CH3 होता है और एक क्या था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होती है। हम कुछ भी ले सकते हैं, हम क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। CH3MgBr लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये CH3 आपका यहाँ चला आया, HCH यहाँ हो गया CH3। अब डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, OMgBr यह जो है अस्थायी यौगिक है, इसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी। ये आपका अस्थायी यौगिक हो गया। अब मैं बार बार बताया हूं, अस्थायी यौगिक क्या होता है, टूट जाता है। अस्थायी यौगिक टूट जाता है। तो अब अस्थायी यौगिक को तोड़िए, HCH एक बार OMgBr, यहाँ पे क्या हो गया, CH3। अब अस्थायी यौगिक जब टूटता है
तो MgBrOH मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड, देखिए MgBrO और H कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है ना, MgBrOH। और उसके बाद आपका क्या क्या बचता है, प्लस आपका CH3। ये आपका जानते हैं क्या कौन सा चीज बचा है, जब हाँ C3OH नहीं जैसे ये जल से क्रिया करता है H2O प्लस H/OH, जब H/OH से क्रिया करता है तो ये आपका हो गया, देखिए जब ये टूटता है मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड MgBrOH हो गया। अब बांड के रूप में इसको भी आप लोग लिख लीजिए, बांड के रूप में आप लोग लिखिए A1C A1H A1CH3 और A बॉन्ड OH। ये क्या हो गया आपका C2 H कोई एक हाइड्रोजन छूट रहा है क्या, OH हाँ C2H5OH, वेरी गुड, C2H5OH इथेनॉल। 2C2 हो गया, कहाँ से देखिए अच्छा हाँ से 3 2 5 हो गया C2H5OH इथेनॉल। तो गिरगनाड अपकर्मक का एक बार फिर से देख लीजिए, गिरगनाड अपकर्मक आप लोग जानते हो, मैं आप लोगों को एथिल ब्रोमाइड में बताया था, जी सर। जब हम आप लोगों को एथिल ब्रोमाइड हेलोएल्केन पढ़ा रहे थे तो उसमें जो है हम आप लोगों को गिरगनाड अपकर्मक बताते हैं MgRX, ठीक है। तो जब फॉर्मल्डिहाइड जो है कि CH3 MgBr से क्रिया करता है तो अस्थायी यौगिक बनता है, अस्थायी यौगिक जल से क्रिया करके क्या होता है, टूट जाता है, और इसका क्या नाम है, मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड। ये नाम सबको याद होना चाहिए, मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड, और ये क्या हो गया, इथेनॉल। सभी नाम आप लोगों को क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आप लोग गिरगनाड अपकर्मक से करिए, नोट हो चुका। जी सर। अब है नंबर 2 प्रतिस्थापन या संघनन की क्रिया। दूसरा नंबर क्या है, प्रतिस्थापन या संघनन की क्रिया, कंडेंसेशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, कंडेंसेशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बोनिल समूह के कारण रिएक्शन आपको करा लिए, अब हम आप लोगों को ये चीज बता रहे हैं। प्रतिस्थापन या संघनन की क्रिया, प्रतिस्थापन या संघनन की क्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन की क्रिया देखिए भाई, कंडेंसेशन रिएक्शन देखिए। कंडेंसेशन रिएक्शन में नंबर 1 होता है हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया। नंबर 1 किससे होता है, हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया। हाइड्रॉक्सिल
एमीन के साथ क्रिया। हाइड्रॉक्सिल एमीन का सूत्र क्या होता है? NH2OH। हाइड्रॉक्सिल एमीन क्या होता है? NH2OH। तो HCHO इस रिएक्शन को आप आगे करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड। अब यहां देखिए, इस H2 को पहले लिख लो, H2NOH। कोई दिक्कत नहीं हुआ? इसमें से आप लोग क्या निकालीजिए? इसमें से आप लोग वाटर को निकालेंगे। क्या बनता है? H2O बनता है। ठीक है ना? H2O निकल गया, प्लस आपका हो गया, इसको भी रेड से लिखिए, अच्छा H2O निकल गया ना, जी सर। प्लस CH, एक बॉन्ड C, एक बॉन्ड H, ठीक है ना, डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्जीन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्जीन। हाइड्रॉक्सिल एमीन से जब क्रिया होती है तो बनता है फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्जीन बनता है। तो ये आपका नंबर एक हाइड्रॉक्सिल एमीन से रिएक्शन हो गया, और दूसरा नंबर है आपका हाइड्राजीन से क्रिया। हाइड्राजीन से क्रिया, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? NH2 इंटू NH2। तो रिएक्शन कराएंगे HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्लस H2 को आप लोग पहले लिख लीजिए, N इंटू NH2। तो इसमें से क्या निकालेंगे आप लोग? इसमें से आप लोग वाटर को निकालेंगे। इसी वजह से हम H2 को पहले लिख दे रहे हैं। H2 को हम पहले लिख दे रहे हैं, तो H, ठीक है, HCH डबल बॉन्ड N इंटू NH2। हाइड्रोजन से जब क्रिया होती है तो बनता है फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन। H2, वेरी गुड। फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन बनता है, और H2 जो होता है वाटर आपका H2 वहां से निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा नंबर है सेमी कार्बाजाइड से क्रिया। थर्ड रिएक्शन हम दिख रहे हैं सेमी। अगर आप लोगों को सूत्र याद हो गया तो रिएक्शन में कुछ नहीं है, जी सर। केवल सूत्र याद करना बस। हाइड्रॉक्सिल एमीन हाइड्रोजन सेमी कार्बाजाइड से क्रिया। सेमी कार्बाजाइड का सूत्र होता है NH2 NH CO NH2। ठीक है, ये रिएक्शन करेंगे HCHO प्लस, देखिए भाई H2 को लिख लो पहले, H2 लिख लिया ना, जी सर। N इंटू NH CO NH2। तुरंत आप लोग वाटर लिख लीजिए, वाटर लिख लिए ना, प्लस ये आपका वाटर है, ये वाटर जो है निकल गया। ठीक है, अब हो गया आपका HCH डबल बॉन्ड N इंटू NH CO NH2। ठीक है ना। सेमी कार्बाजाइड से जब क्रिया होती है तो आपका बनता है फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। और इसमें लास्ट रिएक्शन होता है फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया। यहाँ
नीचे तक आएगा, कहाँ तक आ रहा है, आएगा यहाँ तक आ जाएगा। हाँ चलिए 4 रिएक्शन एक साथ हो जाएगा। फोर्थ रिएक्शन है आपका फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया, फेनिल हाइड्राजीन से इसका सूत्र क्या होता है? क्रिया C6H5NaH/NH2। ठीक है ना। अब इस रिएक्शन को आप लोग कराएंगे। इसमें तो ये से निकल गया। बस यहाँ भी वही चीज़ है, HCHO प्लस H2 को पहले लिख लो, H2 के बाद N इंटू NaH C6H5 H2 प्लस HCH डबल बॉन्ड N इंटू NaH C6H5। ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देखिए सब में हम H2O को निकाल दिए हैं। ये 4 रिएक्शन है, 4 रिएक्शन में हमने H2O को निकाल दिया, तो इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन। स्टॉप कीजिएगा।